मॉनसून आगे बढ़ने लगा है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में थोड़ी सी प्रोग्रेस की है पिछले 24 घंटों के दौरान, लेकिन अभी भी केरल में मॉनसून का इंतजार खत्म नहीं हुआ है। अनुमान यह है कि जिस तरह की एटमॉस्फेरिक यानी वायुमंडल की परिस्थितियां हैं और जैसा कि समुद्र की सतह में चलने वाली हवाओं की स्पीड है, लोअर ट्रोपोस्फियर पर हवाओं की दिशा और स्पीड है, उससे उम्मीद यह है कि अगले 3 दिनों में केरल में मॉनसून दस्तक दे सकता है। फिलहाल आप देख सकते हैं बादल दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मानसून जब पहुंचेगा तो केरल में थोड़ी बहुत बारिश और बढ़ सकती है। लेकिन इस बार मानसून के आगमन के समय बारिश की शुरुआत या मानसून की शुरुआत के समय बारिश की संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है। इस बीच राजस्थान से लेकर मध्य भारत के बीच में एक ट्रफ बनी हुई है पूर्वी भारत के बीच में, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत और मध्य भारत के कई इलाकों पर मौसम के सक्रिय होने की संभावना है। तो आइए जानते हैं अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 29 मई को संपूर्ण भारत में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत के क्षेत्रों से शुरुआत करेंगे जहां पर एक डब्ल्यू डी का प्रभाव है। हालांकि डब्ल्यू डी पीछे की तरफ आगे की तरफ पूरब में मूव कर रहा है, इसके बावजूद उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों पर कई जगह ऐसी हैं जहां पर मॉइस्चर बना हुआ है और उम्मीद कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है और ये प्री मानसून की बारिश होगी। बारिश की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन लाइट टू मॉडरेट एंड कहीं पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा आपको यहाँ ड्राई दिख रहा है, लेकिन मेरा अनुमान है कि कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर जहाँ बारिश की संभावनाएं बन सकती हैं। वजह है ट्रफ रेखा जो राजस्थान से पूर्व में पूर्वी भारत के बीच में बनी हुई है और इसी के चलते यहाँ पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, साथ ही साथ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के उत्तरी जिलों में सिर्फ गंगानगर, चूरू और अलवर तथा आसपास के भागों में और दिल्ली में आंधी तूफान के साथ बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। कुछ इलाकों में बादल भी आते और जाते रहेंगे। हो सकता है कि बादल दिखाई दें और मौसम में कोई तब्दीली ना आए, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते हैं। गर्मी है, पश्चिमी दिशा से गर्म हवाएं चल रही हैं, पूर्वी दिशा से आर्द्र हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे में कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं, चाहे वो पंजाब के हों या हरियाणा या फिर दिल्ली के और एनसीआर तथा आसपास के वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के और साथ ही साथ राजस्थान के, जहां पर बारिश हो जाए। राजस्थान के बाकी हिस्सों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीकानेर के दक्षिण में चलेंगे, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर और उदयपुर से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर के बीच में, अजमेर के बीच में, तो यहाँ पर सभी जगहों पर लगातार गर्म हवाओं का प्रभाव रहेगा पश्चिमी दिशा की। लेकिन ये हवाएं इतनी तेज होंगी कि कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी का प्रभाव भी देखने को मिल सकता है और ये कंडीशन दोपहर के बाद होगी। तो यहाँ पर लोगों के लिए ये जो आंधी तूफान की घटनाएं हैं वो सामान्य जनजीवन को प्रभावित करने वाली हो सकती हैं। ऐसे में सुरक्षित रहें, बच कर रहें। राजस्थान में लोग इन चीज़ों से फेमिलियर हैं, लेकिन अगर टूरिस्ट के तौर पर आप राजस्थान के दौरे पर हैं इस समय, तो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत अलर्ट पर रहने की ज़रूरत होगी। और ये मौसम कई बार इंटीरियर्स के क्षेत्रों में यानी दूर दराज के इलाकों में लोगों के लिए मुसीबतों का कारण बन जाता है। तो ये स्थिति रहेगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। यहाँ पर बरेली से लेकर शाहजहांपुर और इधर जो बुंदेलखंड का रीजन है, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट और आसपास के हिस्से, साथ ही साथ कानपुर, लखनऊ और अयोध्या से लेकर वाराणसी, गोरखपुर, भदोही, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, ये वाला पोर्शन है। इन भागों में कुछ स्थानों पर आंधी और बादलों की गर्जना के साथ बारिश की संभावना है, यानी पश्चिम से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पूरब में रहेगी। इंटेंसिटी भले ही बहुत रेयर रहेगी, हो सकता है कि कुछ पॉकेट में हो। इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में अगर बारिश हो रही है तो सिटी में हो सकती है, इंटीरियर पार्ट्स में ड्राई रहे, लेकिन इसी तरह से वाइस वर्सा यानी ड्राई वेदर सिटी में हो सकता है और इंटीरियर्स में बारिश हो सकती है। तो पूरी जगहों पर बारिश वाइड स्प्रेड होगी, ऐसी संभावना फिलहाल नहीं है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों, उप हिमालय और सिक्किम भागों में कुछ स्थानों पर हल्की प्री मानसून वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर मध्यम से तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। मध्य भारत के क्षेत्रों में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर वर्षा हो सकती है। झारखंड का जिक्र हमने नहीं किया, यहां पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है और बिहार में भी कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में इंटेंसिटी लाइट या बूंदाबांदी की रहेगी, लेकिन बारिश की संभावना यहां पर है। इसी तरह से विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के इलाकों में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाकों में रीवा और उमरिया, सिंगरौली के बीच में कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। मध्य पश्चिमी भागों में ड्राई वेदर रहेगा और गुजरात में भी सभी जगहों पर शुष्क मौसम की ही संभावना है। मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर कम से कम अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर के बीच में, सूरत, वलसाड़, नवसारी तक और दादरा नगर हवेली, दमन दीव, साथ ही साथ सोमनाथ, वेरावल, ये जो सौराष्ट्र का रीजन है, इन भागों में मॉइस्चर रहेगा, बादल आते जाते रहेंगे और जिस तरह से मुंबई समेत कोंकण, गोवा पर दिखाई देंगे बादल, उसी तरह से यहाँ पर भी बादल दिख सकते हैं और बारिश हो सकती है। यानी ये जो कोस्टल सिटी है और ये वाले जो कोस्टल पार्ट्स हैं, साथ ही साथ महाराष्ट्र का कोस्टल रीजन
रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना ज़रूर नज़र आ रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, कोंकण गोवा के अलावा अन्य इलाकों में भी। हालांकि मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ के अधिकांश इलाकों में कल 29 मई को ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड रहेगा। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बौछारें स्कैटर्ड प्लेसेस पर, या यूं कहें कि आइसोलेटेड टू स्कैटर्ड प्लेसेस पर संभावित रहेंगी। इंटेंसिटी भी बहुत लाइट ही रहेगी। मेजरली एक दो जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है तमिलनाडु एडजॉइनिंग आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और केरल के कुछ इलाकों में, साथ ही साथ लक्षद्वीप में। बाकी कर्नाटक में मुख्यतः ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी इलाकों में और इंटीरियर पार्ट्स में, साउथ में भी, कोस्टल कर्नाटक के क्षेत्रों में भी बहुत ज़्यादा बारिश की संभावनाएं नहीं है। तो ओवरऑल आप देखें, भले ही मॉनसून आगे बढ़ रहा है, कहा जा रहा है कि जल्दी ही पहुंच जाएगा और इस तरह की संभावनाएं बन रही हैं, अगर इस बारिश को देखें, इस मॉइस्चर को देखें जो मूव करके यहां पर आ सकता है आने वाले समय में। लेकिन जिस तरह की बारिश, जिस तरह की सिचुएशन यहां साउथ पेनिनसुलर रीजन पर अभी नजर आ रही है, उसको देखते हुए थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है। हालांकि सिचुएशन ऐसी है कि इसको रूल आउट भी नहीं किया जा सकता। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में हल्की वर्षा होने की संभावना है। तो देश भर में आने वाले 24 घंटों में कुछ इस तरह से मौसम का मिजाज बना रहेगा। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। हर अपडेट आपके शहर, आपके राज्य के मौसम का मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।